चलिए बात करते हैं टीसीएस की यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की। और ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है एक ऐसी इंडियन मल्टीनेशनल आईटी सर्विस कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशन, क्लाउड और एआई से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम टीसीएस की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में स्टैब्लिश है। कंपनी के क्लाइंट ग्लोबली हर जगह से आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट की। कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट आने वाले हैं जो कि आपको 9 अक्टूबर को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 9 अक्टूबर से पहले कंपनी ने अपने क्वार्टर टू रिजल्ट का प्रीव्यू डाल दिया है, या हम बोले मल्टीपल पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर कंपनी का प्रीव्यू आ चुका है कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, बेसिकली कंपनी बनाती क्या है, क्या बेचती है, किस तरह की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आज इंडिया की टॉप कंपनीज की लिस्ट में जिसकी वजह से आज ये कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज में शामिल है। तो यहाँ पर गाइज ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि ये जो कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और उनको मेंटेन करना, या जो दूसरी आईटी कंपनीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। बाकी इस कंपनी के नाम से ही समझ में आ जाता है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि जो दूसरी कंपनीज हैं, जो दूसरे बिजनेसेस हैं, उनके ऑपरेशंस और उनकी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए एडवाइस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक कंसल्टेंसी में आता है। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट की। कंपनी के वैसे तो ऑफिशियली जो क्वार्टर टू रिजल्ट है 9 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 9 अक्टूबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना सही अंदाज़ा लगाया है इस रिपोर्ट ने और क्या कमी रही है। तो चलिए एक बार समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जो टीसीएस है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी है, इसको लेकर लेटेस्ट खबर क्या है, वो खबर क्या है जो हमें पता होनी ही चाहिए। बिकॉज खबर ही आपको बताएंगी कि अब आगे कितनी ग्रोथ होने वाली है टीसीएस के अंदर। तो गाइज एक खबर निकल के सामने आ रही है टीसीएस को लेकर और ये खबर बहुत चिंताजनक है। यहाँ पर टीसीएस क्या काम कर रही है, जो उसका वर्कफोर्स है, जो उसकी टीम है, उसको कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, यानी कि उसको फिर से बदल रही है। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को नए तरीके से मैनेज या ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग में है। कंपनी चाह रही है कि जो भी एम्प्लॉय हैं हमारे, उनको नए डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट में शिफ्ट करने की प्लानिंग हम अच्छे से करें। इतना ही नहीं, कंपनी हायरिंग और फायरिंग का भी प्लान बना रही है। कुछ नए लोगों को रखना और कुछ एम्प्लॉय को हटाने का कंपनी प्रॉपर प्लान बना रही है। वहीं कंपनी कुछ रोल्स भी चेंज कर रही है। किसी की डेजिग्नेशन चेंज की जा रही है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम किया जा रहा है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर बदलने का प्लान कंपनी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी काम करेगी, यानी कि कम स्टाफ में ज़्यादा काम करवाने की प्लानिंग इस टाइम कंपनी की चल रही है। कंपनी अब ऑटोमेशन का यूज़ करना चाहती है, जहां कंपनी मशीन एआई के आने की वजह से स्टाफ को कम करना चाहती है। वहीं कुछ एम्प्लॉयज़ को कंपनी सर्वाइस पैकेज देने की प्लानिंग में है, ताकि उनकी जो स्किल है कंपनी की नीड के हिसाब से अलाइन हो सकें। अगर वो अलाइन नहीं होंगी तो उनको हटा दिया जाएगा। और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर रही है, इसके पीछे का सिर्फ एक मकसद है कि जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है और जो भी बिजनेस अब नया निकल के सामने आ रहा है, उसकी नीड के हिसाब से जो स्किल उनको चाहिए, उस तरह के स्किल वाले लोगों को अपनी कंपनी में लाना, ये एक बड़ा मकसद है। और कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लगभग 2% वर्कफोर्स कट होने की उम्मीद है टीसीएस के अंदर। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, जो इस कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए तो एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव माहौल है। इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बदल रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करने के लिए ये काम कर रही है, जो कि वाकई में काफ़ी पॉजिटिव है एज ए इन्वेस्टर। तो ये तो होगी कंपनी की वो न्यूज़ जो हमको पता होनी चाहिए, वो खबर जिसको हमें बारीकी से समझना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट की। सही सुन रहे हो गाइज आप, कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टीसीएस 9 अक्टूबर 2025 को अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस करेगी। और जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है वो काफ़ी स्टेबल रहने वाला है। पहले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी में कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन इस बार कंपनी ने स्ट्रॉन्ग डील साइन की है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्वार्टर टू स्टेबल आ सकते हैं।
जहाँ पर कंपनी ने एआई ड्राइवन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, लार्ज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कंपनी लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। प्रॉफिट में भी हमें इस बार ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा बड़े विश्लेषकों का मानना है। तो गाइज़ ये वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। पहला तो 9 अक्टूबर से पहले ये डिसाइड आपको कर लेना है कि बेसिकली कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। एक आइडिया लगाया जा रहा है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट स्टेबल आएंगे, एक पॉजिटिव आएंगे। दूसरी बात, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, तो अलग अलग मीडिया हाउसेज में आपको खबरें देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा कि भाई बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है, आपको देखने को मिलेगा कि भाई टीसीएस का काम रुक गया इसलिए एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बिहाइंड द स्टोरी देखते हैं तो पिक्चर बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को तेज़ी से बदल रही है। जैसे जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी डेवलप कर रही है, उनको अपग्रेड कर रही है, ताकि कंपनी हमेशा आगे बरकरार रहे। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं कुछ ऐसा डेटा जो आपको काफ़ी कुछ बता देगा, आपको काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर करेगा टाटा कंसल्टेंसी को लेकर। मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर भी टीसीएस खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है फोरम। ये फोरम ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ नॉर्मल इन्वेस्टर ये बातें करते हुए नज़र आएंगे कि बेसिकली टीसीएस में क्या चल रहा है, और ये वो इन्वेस्टर हैं जो टीसीएस के अंदर इन्वेस्टेड हैं, जिनकी अपनी अपनी राय है। और ये राय जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल इंडिया किस तरह से टीसीएस को देख रहा है, क्या माइंडसेट लेके चल रहा है आज का इन्वेस्टर टीसीएस को लेकर। तो सबसे पहले टीसीएस को लेकर एक बड़ी चिंता जताई जा रही है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टीसीएस अपनी वर्कफोर्स को रिस्ट्रक्चर कर रहा है, इसलिए कुछ एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है। जो लेबर स्टैंडिंग कमेटी है उसने कहा है रिपोर्ट नंबर से ज़्यादा एम्प्लॉय इम्पैक्ट हो सकते हैं। रिपोर्ट नंबर मैंने आपको बताया लगभग 2% के आसपास एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है, लेकिन और भी ज़्यादा एम्प्लॉय के ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। किसी किसी की डेजिग्नेशन चेंज होगी, किसी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होगी। इतना ही नहीं, एक अपडेट और भी है जो काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जो यूएस सेनेटरों हैं वो टीसीएस और दूसरी कंपनी से पूछ रहे हैं कि जब अमेरिकन स्टाफ को निकाल रहे हो तो इतना ज़्यादा H-1B वीज़ा क्यों फाइल किए जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है और इस सवाल के ऊपर जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जो नंबर बताया जा रहा है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला जाए। हालांकि कंपनी ने तो निकालने के पीछे का रीज़न बता दिया है, लेकिन बात कुछ और भी हो सकती है। जिस तरह से लोग सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज़ लोगों का ये भी मानना है कि कंपनी में काम ज़्यादा आ नहीं रहा, जिसकी वजह से कंपनी जो वर्क फोर्स है उसको कम करने जा रही है। और इसीलिए कुछ लोगों को इस बात का कंसर्न है कि टीसीएस अपने प्रॉफिट को एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी के ऊपर रख रही है। यानी टीसीएस चाहती है कि प्रॉफिट बने, जॉब्स रहे या ना रहे। और इसी ले ऑफ की वजह से लोगों को लग रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है टीसीएस को लेकर, साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ सकता है। और यही रीज़न है कि आज के टाइम पे टीसीएस का जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी प्रेशर में है, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट जो कि 9 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि क्वार्टर 2 रिजल्ट के बाद ये नीचे गिर सकता है। लेकिन कुछ बड़े विश्लेषक जैसे गोल्डमैन सैच के द्वारा इस कंपनी को लेकर एक बाय की रेटिंग दी गई है, और जो टारगेट है वो टारगेट भी आप देख सकते हैं, प्राइस टारगेट लगभग 3,310 के आसपास रखा गया है। वहीं गाइस कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टीसीएस में इन्वेस्ट करना सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए, यानी 3 से 4 साल तक आप इसमें होल्ड करके रहें, तब कहीं जाके आपको मॉडरेट रिटर्न मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग बाय बैक की भी डिमांड कर रहे हैं ताकि शेयर होल्डर्स को पैसा वापस मिल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीसीएस के अंदर बाय बैक होने वाला है, बट डिमांड तो डिमांड है लोगों की, और अपनी अपनी राय भी है। तो गाइस ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो एक बात हमें साफ नज़र आती है, समझ में आती है कि जो टीसीएस है यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो वर्कफोर्स को कम कर रही है, अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। इस वजह से मार्केट में एक टेंशन बनी हुई है, लोगों को लग रहा है कि भाई टीसीएस अब आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन टीसीएस का मानना कुछ और है। दूसरा, कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट को लेकर अभी तो एक स्टेबल रिजल्ट बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी क्वार्टर 2 के रिजल्ट में,
वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद हमें कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब आप किस तरह से देखते हैं टीसीएस को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है, वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।